नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल वत्सवाच पर बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं मुकेश। आज के इस वीडियो में शनि के कुंभ राशि में ट्रांजिट का हम सभी लोगों के व्यक्तिगत राशि एवं लग्न पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या बदलाव आएगा, इसकी चर्चा करेंगे। और वीडियो के अंत में हमेशा की तरह मैं शनि के कुछ बहुत ही सिंपल रेमेडीज दूंगा, ऐसे रेमेडीज जिनको आप बहुत आसानी से कर पाएंगे और उनमें कोई भी खर्च नहीं होगा। इस ट्रांजिट के वीडियो में मैं एक खास चीज हर राशि वालों के बारे में बताऊंगा। वो कौन सा एक क्षेत्र है जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा परेशानी आने की संभावना है, वो मैं राशि के प्रिडिक्शन के लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा। तो ये भी थोड़ा सा नया होगा इस चीज में, तो इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, आज से 4 दिनों के बाद यानी कि 29 अप्रैल को 30 वर्षों के बाद शनि फिर से अपने मूल त्रिकोण कुंभ राशि में यानी कि एक्वेरियस में प्रवेश करने जा रहे हैं। यहां अभी पहले दौर में वो सिर्फ 2.5 महीनों के लिए रहेंगे और वक्री होकर 13 जुलाई को वो वापस मकर राशि में आ जाएंगे। लेकिन इन 2.5 महीनों में शनि के कुंभ राशि का प्रवास शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए 7.5 के अंत की शुरुआत हो जाएगी और कुछ लोगों के लिए 7.5 के पहले दौर की शुरुआत हो जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिट बन जाता है। शनि एक इतने इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं, हमारे जो मेन 9 प्लैनेट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा दूर शनि ही बसते हैं और इसीलिए शनि को सबसे ज्यादा समय लगता है अपना पूरा एक चक्र लगाने में। 30 वर्ष लग जाते हैं। एक राशि में शनि 2.5 वर्ष तक रहते हैं और इसीलिए इनका ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। शनि जहां भी बैठते हैं और जिन स्थानों पर दृष्टि करते हैं उन सभी जगहों पर एक खास तरीके का प्रभाव पड़ता है। शनि के ट्रांजिट का इस पूरे विश्व पर क्या असर पड़ेगा, भारत पर क्या असर पड़ेगा और इसके मायने क्या हैं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी 2 दिन पहले एक वीडियो आप लोगों को दिया है। आप में से जिन लोगों ने भी उस वीडियो को नहीं देखा है, एक बार उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ज्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे और तुरंत पहुंचेंगे अपने विषय पर, और वो है शनि के इस ट्रांजिट का हमारे लग्न, हमारी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि धनु राशि वालों के लिए 7.5 के अंत की शुरुआत यहां से हो जाएगी और मीन राशि वालों के लिए 7.5 का फर्स्ट फेज का शुरुआत यहां से शुरू हो जाएगा 29 अप्रैल से। थोड़ा राहत उनको मिलेगा जब शनि फिर से वापस आ जाएंगे और अगले 6 महीने तक फिर से मकर में रहेंगे, लेकिन फिर भी 7.5 के शुरुआत की शुरुआत तो मीन राशि वालों के लिए हो जाएगी। वीडियो के शुरुआत में मैं ये भी बता दूं कि मेरे जो प्रेडिक्शंस होते हैं उसको आप लग्न से भी देखिए और राशि से भी देखिए। यदि सिर्फ लग्न से देखते हैं या सिर्फ राशि से देखते हैं, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट आप छोड़ते हैं। लग्न भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितनी की राशि। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे प्रथम मेष राशि यानी कि एरीज से। मेष वालों के लिए शनि 10th और 11th लॉर्ड है और ये ट्रांजिट उनके 11th हाउस में हो रहा है, जहां बैठकर शनि मेष वालों के 1st हाउस, 5th हाउस और 8th हाउस पर दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, 10th के लॉर्ड स्वयं 11th में आ जाएं और दोनों ही उनका घर हो, और 11th तो विशेषकर इच्छा पूर्ति का भाव माना जाता है। तो मेष वालों के लिए यह समय अच्छा है। कैरियर के भाव के लॉर्ड का लाभ के भाव में आना
ये बहुत अच्छा संकेत है। आपने पहले जो भी मेहनत किए हैं, पिछले 2.5 वर्षों में जो भी आपने प्रयास किया है, उन सभी चीजों का फल अभी आपको मिलेगा। 11th हाउस में शनि के आने का मतलब है नए अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे आप लोगों के लिए खुलेंगे। लेकिन याद रखिएगा, शनि आप लोगों के राशि या लग्न लॉर्ड के मित्र नहीं है। इसीलिए, और वैसे भी शनि का स्वभाव है, कुछ भी चीज देते हैं तो धीरे धीरे देते हैं, पूरे तरीके से टेस्ट करके देते हैं। तो लाभ आप लोगों को मिलेगा, नए अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे जरूर खुलेंगे, लेकिन मेहनत भी करना पड़ेगा। कोई भी चीज आसानी से आपको बैठे बैठे नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मेहनत करने के लिए कमर कसकर यदि आप तैयार हैं तो इस पीरियड का आपको अच्छा लाभ मिलेगा। ऑब्वियसली 2.5 महीनों में शनि सिर्फ एक झलक दिखाएंगे और रियल रिजल्ट्स 11th हाउस का आप लोगों को जनवरी 2023 से मिलने लगेगा, लेकिन फिर भी उसकी शुरुआत तो अभी से हो जाएगी। शनि 11th में बैठे हुए हैं, इसका मतलब है आपके सामाजिक परिवेश में बहुत बदलाव आने वाला है, क्योंकि कुंभ राशि सामूहिकता की राशि है, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके नेटवर्क सर्कल की राशि है। आप देखिएगा बहुत सारे पुराने मित्र जाएंगे और बहुत सारे नए मित्र आएंगे। इसमें भी प्रभाव आपको 2023 के बाद ज्यादा दिखेगा, लेकिन शुरुआत अभी से हो जाएगी। देखिए 11th हाउस 6th हाउस से 6th हाउस है, यानी कि रोग वाले घर से 6ठा हाउस होता है 11th हाउस, और शनि की दृष्टि भी आपके 8th हाउस पर है। तो मेष वालों को स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं इस समय में आ सकती हैं। स्वास्थ्य का मेष वालों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। कोई डरने की बात नहीं है, कुछ सीरियस नहीं है, लेकिन फिर भी शनि जब आपके 8th हाउस को देखेंगे तो स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं तो जरूर हो सकती हैं। विरासत संबंधित चिंताएं भी हो सकती हैं, कमर से नीचे के रोग हो सकते हैं। इन सभी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। 5th हाउस पर शनि की दृष्टि है, इसका मतलब है शनि का बहुत स्पष्ट इशारा है, कोई भी रिस्क लेने के मूड में मत रहिएगा। सट्टा, स्पेकुलेशन, गैम्बलिंग, ये सब चीज यदि करेंगे तो शनि आपको तुरंत दंडित करेंगे। 5th हाउस पर शनि की दृष्टि है, यानी कि आपके बच्चों को या फिर बच्चों से आपको परेशानी हो सकती है। आप यदि स्टूडेंट हैं तो कंसंट्रेट अधिक करना पड़ सकता है, ध्यान भंग होना, डिस्ट्रैक्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए विद्यार्थियों को इस समय में विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी नए आइडियाज वगैरह पर काम कर रहे हैं, स्टार्टअप वगैरह में है, तो चीजें देखिएगा थोड़ी सी स्लो हो जाएंगी, मेहनत थोड़ा सा अधिक करना पड़ेगा। 8th हाउस पर शनि की दृष्टि है। अंडर द टेबल कुछ घूस वगैरह देकर शॉर्टकट्स में अपना काम करने का प्रयास इस समय में आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा, और अपने टैक्सेस वगैरह बिल्कुल समय पर भरा कीजिएगा। इन चीजों का ध्यान रख लेंगे तो शनि का ट्रांजिट 11th हाउस में आपके लिए बढ़िया ही ट्रांजिट साबित होगा। मेष राशि वालों के लिए जो परेशानी का सबब हो सकता है अगले 2.5 वर्षों में, माता जी के स्वास्थ्य का, माता जी के वेल बीइंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ये मैं एक अलग टेक्निक से बता रहा हूं। शनि की न तो दृष्टि है आपके 4th हाउस पर, न ही 4th हाउस पर और कोई अफ्लिक्शन है, लेकिन फिर भी माता जी के स्वास्थ्य का, माता जी के वेल बीइंग का, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि उनके माता जी का स्वर्गवास भी हो सकता है इन 2.5 वर्षों में। तो इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा मेष राशि वालों को। वृषभ राशि यानी कि टॉरस, वृषभ राशि वालों के लिए शनि का ये ट्रांजिट उनके 10th हाउस में हो रहा है। शनि आपके 9th और 10th लॉर्ड हैं, और 10th में बैठकर आपके 12th, 4th और 7th हाउसेस को देख रहे हैं। फ्रेंड्स, वृषभ राशि या वृषभ लग्न वालों के लिए शनि एक बहुत ही अच्छे प्लैनेट माने जाते हैं, उनके योग कारक प्लैनेट होते हैं। और इस ट्रांजिट में आप देखिएगा तो खास करके जो वृषभ लग्न वाले हैं उनके लिए शनि केंद्र भाव में रहेंगे तो एक
शश योग का निर्माण हो रहा है। यह एक बहुत ही पावरफुल पंच महापुरुष योग है और इसका फायदा वृषभ राशि वालों के लिए, वृषभ लग्न वालों के लिए जरूर होगा। 10th हाउस में सैटर्न बैठ रहे हैं तो काम के लिए बढ़िया है, लेकिन वर्क प्लेस पर इमोशनल रूप से या फिजिकल रूप से थोड़ी परेशानियां आ सकती है। आप थोड़े से टेंस रह सकते हैं, इमोशनल इश्यूज खड़े हो सकते हैं इस समय में। जो लोग भी बिजनेस में हैं उन लोगों को हो सकता है थोड़ी सी ज्यादा परेशानी होगी, क्योंकि शनि की दृष्टि 7th पर भी है और 12th पर भी है। तो बिजनेस में अड़चने आ सकती हैं, खर्चे बढ़ सकते हैं, और खर्चे जब बढ़ेंगे तो हो सकता है प्रॉफिट्स में कमी आ जाए, या हो सकता है थोड़ा बहुत लॉसेस भी हो जाए। लेकिन आप लोगों के लिए सलाह रहेगा कि परेशान मत होइएगा, जैसा आप काम कर रहे हैं काम बिल्कुल करते रहिएगा। शनि देखिए 10th हाउस में है, मतलब कि सिर झुकाकर और मेहनत करने का समय है, और ये यदि आप करते रहेंगे तो आपको अंततोगत्वा इसका लाभ अवश्य मिलने वाला है। 4th पर शनि की दृष्टि है तो भूमि, वाहन, मकान, इन चीजों का फायदा इस समय में दिलवा सकते हैं। लेकिन माता जी के स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी, थोड़ी सी नरमी इस समय में रह सकती है। आप लोगों को भी 10th हाउस में बैठकर शनि चूंकि 4th को देख रहे हैं, तो हार्ट वगैरह का यदि आपको पहले से प्रॉब्लम है तो विशेष ध्यान आप लोगों को रखना चाहिए। 4th पर दृष्टि है, 10th में बैठकर शनि 4th को देख रहे हैं, तो स्थान परिवर्तन का भी योग बनता है। और याद रखिए 12th पर भी दृष्टि है शनि की, तो खास करके शनि जब तक धनिष्ठा नक्षत्र में है तब तक वृषभ वालों के लिए यात्राओं का योग बनता है, और ये फॉरेन ट्रैवल भी हो सकता है। 7th पर शनि की दृष्टि है, मतलब कि पार्टनरशिप में, संबंधों में, विशेष करके वैवाहिक संबंधों में आप लोग चाहेंगे कि एक स्थिरता है, और इस स्थिरता को लाने के लिए आप प्रयास भी करेंगे। आप चाहेंगे कि चीज आपके अनुरूप चले, और जो भी चीज आपके अनुरूप नहीं चल रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में, उन क्षेत्रों को सुधारने में आपका प्रयास बढ़ेगा। तो चाहे तो व्यापारिक संबंध हो या वैवाहिक संबंध हो, दोनों में ही एक डायलॉग, एक संवाद की जरूरत रहेगी। बदलाव यदि बातचीत करके लाएंगे तो संबंध अच्छे चलेंगे, नहीं तो संबंधों में दिक्कत आ सकती है। वृषभ राशि वालों के लिए वो कौन सा एक क्षेत्र है जिसमें ज्यादा परेशानी आ सकती है? देखिए, वृषभ वालों को इस समय में एक्सपेंडिचर, खर्चों से परेशानी आ सकती है, और हो सकता है छोटे भाई बहन के स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानियां आ सकती है। तीसरा, फादर इन लॉ के स्वास्थ्य से संबंधित भी कुछ बुरे समाचार या परेशानी इस समय में आ सकते हैं, तो इन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए शनि 8th और 9th लॉर्ड हैं। ये ट्रांजिट आपके 9th हाउस में हो रहा है, और 9th हाउस में बैठकर शनि आपके 11th, 3rd और 6th को देखेंगे। फ्रेंड्स, आप यदि मिथुन राशि या लग्न वाले हैं तो शनि का ये जो 2.5 महीने का ट्रांजिट है, ये आपको एक झलक दिखला देगा कि आपके आने वाले जो 2.5 वर्ष हैं 2023 से 2025, उसमें आपका किस्मत का रुख कैसा रहेगा। ये अभी फिलहाल आप लोगों के लिए एक वेलकम रिस्पाइट है, एक राहत का श्वास लेंगे सभी मिथुन राशि या मिथुन लग्न वाले, क्योंकि अभी तक पिछले लगभग 26 महीनों से शनि आपके 8वें हाउस में थे, और 8th हाउस के सैटर्न आपको कई तरह के चैलेंजेस दे रहे थे। अब जब सैटर्न आपके 9th हाउस में आएंगे तो ये आपके एटीट्यूड में, आपके नजरिए में, आपके दृष्टिकोण में, दर्शन, फिलॉसफी, इन चीजों में एक
बड़ा बदलाव लाएंगे सैटर्न। और इसके लिए हो सकता है आपको कोई नए गुरु मिल जाए, कोई नए मेंटर मिल जाए जिनके विचारों से आप प्रभावित हो। मेरी सलाह सिर्फ ये होगी कि किसी भी एक विचारधारा के प्रति आप बहुत ज़्यादा रिजिड मत हो जाइएगा, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखिएगा। अच्छी बात यह है कि 9th के सैटर्न आपको हमेशा कुछ सीखने के तरफ आकृष्ट रखेंगे। आपका हमेशा प्रयास रहेगा इन 2.5 वर्षों में कि आप कुछ न कुछ नया सीखते रहें, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। विद्यार्थियों के लिए चूंकि 9th में सैटर्न है, खास करके जो लोग भी हायर एजुकेशन में है, कोई भी सडन डिसीजन खास करके इन 2.5 महीनों में मत ले लीजिएगा अपने पढ़ाई के प्रति। याद रखिएगा ये अभी 2.5 महीनों का एक टेम्पररी सिचुएशन है। यदि चेंज करना भी होगा तो थोड़े समय रुक जाइएगा। शनि जब वापस आते हैं मकर में, तो थोड़ा सोच समझकर उसके बाद आप डिसीजन लीजिएगा। 2023 जनवरी के बाद यदि डिसीजन लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 11th हाउस पर शनि की दृष्टि है तो कोई इनकम का नया स्ट्रीम अवश्य जुड़ेगा। कोई नया अपॉर्चुनिटी बिजनेस से संबंधित, आमदनी से संबंधित जरूर होगा। लेकिन एक बात का और ध्यान रखिएगा, आपके 11th पर ही ग्रहण भी लग रहा है और 11th में ही राहु है। 11th में राहु आपको लाभ देंगे, लेकिन 11th के स्थान पर जब ग्रहण लगेगा तो ग्रहण से कुछ महीने के बाद तक व्यवसाय या किसी भी तरीके का आपका आमदनी है उसके साधनों में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। अपनी मित्र मंडली और नेटवर्क सर्कल से भी इस समय में आप कुछ निराश रहेंगे। एक्सपेक्टेशन के अनुरूप उनका या तो व्यवहार नहीं होगा या उनसे आपको लाभ नहीं होगा। शनि की दृष्टि 11th पर भी है, आपके बड़े भाई बहनों के हाउस पर, और 3rd हाउस पर भी है, आपके छोटे भाई बहनों के हाउस पर। तो बड़े और छोटे दोनों सिबलिंग्स जो हैं उन लोगों को समस्याएं आ सकती हैं या उन लोगों से आपको समस्याएं आ सकती हैं। इन जनरल सपोर्ट सिस्टम की कमी को आप अनुभव करेंगे इस समय में। 6th पर शनि की दृष्टि है तो स्वास्थ्य और कार्य, इन दोनों ही मामले में थोड़ा सा भारीपन, थोड़ा सा लेथार्जी, थोड़ा सा इनडिसिसिवनेस आप फील करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में तो आपको तुरंत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि याद रखिए ये कोई 1 महीने का ट्रांजिट नहीं है जो 1 महीने के बाद चेंज हो जाएगा। 2.5 वर्षों तक चलने वाला ट्रांजिट है और सैटर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। जहां देखते हैं वहां पर काफी परेशानियां खड़ा कर सकते हैं। इसलिए स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी भी परेशानी हो तो किसी न किसी को का एडवाइस लीजिएगा। और याद रखिए 9th में सैटर्न है तो आपको अच्छे एडवाइजर्स, अच्छे डॉक्टर्स मिल भी जाएंगे। इसलिए स्वास्थ्य पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। बिजनेसमैन को इस समय में अच्छे स्टाफ शायद ना मिले, उसकी दिक्कत हो, या उनके स्टाफ्स को परेशानी आ सकती है। आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो आप देखिएगा आपके कलीग्स के एब्सेंटिज्म की वजह से आप पर प्रेशर आ जाएगा, उनका काम आपको करना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो कौन सी एक परेशानी है जिस पर आपको इस समय में विशेष ध्यान रखना चाहिए? देखिए 9th में सैटर्न है तो हो सकता है कि आपके एसेट्स और संपत्ति में इस समय में थोड़ी कमी आ सकती है। और इन जनरल भी 9th में सैटर्न है तो ये बदलाव का समय है, इसलिए इस चीज के प्रति आपको सतर्कता रखनी है। कर्क राशि यानी कि कैंसर, कैंसर वालों के लिए शनि 7th और 8th लॉर्ड है और इस ट्रांजिट में आपके 8th हाउस में आकर शनि आपके 10th हाउस, आपके 2nd हाउस और आपके 5th हाउस को देख रहे हैं। फ्रेंड्स, वैसे सभी लोगों के लिए जिनकी राशि कर्क है, यानी जिनका चंद्रमा कर्क राशि में है, उन लोगों के लिए ये शनि के ढैया की शुरुआत होगी। तो अगले 2.5 महीने तक आप पर ढैया चलेगा शनि का। बहुत से लोग उसको छोटी पनौती बोलते हैं।
लेकिन 2.5 महीने के बाद शनि फिर से वापस आ जाएंगे आपके 7th हाउस में, और फिर जनवरी 2023 से आपके लिए ढैया शुरू होगी। तो ढैया या 7.5 जब भी चालू होता है तो मेंटली और इमोशनली थोड़ा सा व्यक्ति वल्नरेबल हो जाता है, थोड़ी परेशानियां आती हैं, लेकिन चिंता करने वाली बात नहीं है। यदि आप धर्म के रास्ते पर चलने वाले हैं, यदि आप डिसिप्लिन से चलते हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखते हैं, तो आपको शनि बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि शनि अपने खुद के मूल त्रिकोण राशि में है। तो आपको लड़ने की शक्ति भी देंगे इससे, और इस समय में आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें सिखा कर जाएंगे जिससे अंततोगत्वा जब बाद में आप पीछे घूम कर देखेंगे तो आपको लगेगा कि उन परेशानियों की वजह से एक्चुअली आपको लाभ हुआ है। 8th हाउस में शनि आ रहे हैं तो बिजनेस पार्टनर्स और आपके स्पाउस, या तो उनके साथ जो आपके संबंध हैं उसमें, या उनके स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है। लेकिन याद रहे, परेशानी आए भी तो संवाद कायम रहना चाहिए, संवाद में ब्रेक नहीं आना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो पिछले कुछ वर्षों से अपने पार्टनरशिप के वजह से या अपने शादी के वजह से परेशान रहे होंगे, वैसे लोगों के लिए ये समय आ जाएगा एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेने का। या तो आप पार्टनरशिप से अलग हो जाएंगे या शादी में आपका डाइवोर्स हो जाएगा, तो ये चीज हो सकती है। 10th हाउस पर शनि की दृष्टि है और वहीं पर ग्रहण भी लग रहा है। 10th हाउस में राहु भी बैठे हुए हैं, तो 10th हाउस में राहु अच्छा है, आपको काम के मामले में लाभ तो देंगे, लेकिन शनि की दृष्टि और फिर वहां पे ग्रहण भी लगना वर्क प्लेस पर आपको कुछ परेशानियां दे सकता है। खास करके अपने बॉस के साथ आपका कोई इश्यू ना खड़ा हो जाए, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। लेकिन अच्छा है कि शनि अपने घर में मजबूत हैं, तो इन चुनौतियों से सामना करने के लिए आपको जो धैर्य चाहिए, जो पेशेंस चाहिए, वो देंगे। लेकिन हाँ, आपको धैर्य रखना होगा। 2nd हाउस पर शनि की दृष्टि है तो थोड़ा सा वित्तीय विवेक, जिसको कहते हैं ना फाइनेंशियल प्रूडेंस, ये आपको चाहिए होगा। फाइनेंसेस पर पूरे तरीके से ध्यान देना होगा। पुरानी जो भी फाइनेंशियल समस्याएं आ रही हैं उनका आपको समाधान करना होगा। बीमा, इंश्योरेंस, इनहेरिटेंस, है ना, लीगेसी, इन सभी चीजों को रीस्ट्रक्चर करना होगा। इस समय में 8th सैटर्न जब रहेंगे तो पुराना कहीं फंसा हुआ धन है तो उसकी प्राप्ति का भी रास्ता आपके लिए खुल सकता है, तो ये एक अच्छा चीज भी हो सकता है। इस समय में कोई संबंधी या परिवार, 2nd हाउस पर दृष्टि रहेगी सैटर्न की, तो किसी रिलेटिव या किसी फैमिली मेंबर के स्वास्थ्य की समस्या आपको चिंतित कर सकती है, उनको आपके मदद की आवश्यकता भी पड़ सकती है। रिसर्च से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, या हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, बीमा सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के लिए एक्चुअली ये अष्टम शनि जो है वो फायदा करेंगे। जिन लोगों की भी कर्क राशि या कर्क लगन है, उन लोगों को वो एक कौन सा चीज का ध्यान रखना होगा? हेल्थ का। हेल्थ का आप लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान इन 2.5 वर्षों में रखना चाहिए। सिंह राशि यानी कि लियो, सिंह राशि वालों के लिए शनि आपके 6th और 7th लॉर्ड हैं। इस ट्रांजिट में 7th में बैठकर आपके लग्न, आपके 4th हाउस और आपके 9th हाउस पर शनि की दृष्टि होगी। खास करके जिन लोगों का भी सिंह लगन है उन लोगों के लिए 7th हाउस यानी कि केंद्र में शनि आ रहे हैं, तो शश योग का निर्माण हो रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। 7th हाउस में फ्रेंड शनि आ रहे हैं तो इसका असल लाभ तो सिंह राशि या सिंह लगन वालों को समझ में आएगा 2023 से लेके 2025 के बीच में। लेकिन इन 2.5 महीनों में भी शनि एटलीस्ट आने वाले वर्षों के लिए एक दिशा दिखाने का काम तो अवश्य करेंगे। तो ये 2.5 महीने भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके
जितने भी संबंध हैं, चाहे तो वो व्यवसायिक संबंध है, चाहे तो वो व्यक्तिगत संबंध है, इन सभी संबंधों को बहुत ही ऑब्जेक्टिव और बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से आप इस समय में देखने का प्रयास करें। कौन से संबंध आपके लिए काम कर रहे हैं, कौन से संबंध नहीं कर रहे हैं, कौन से संबंध को कंटिन्यू करना चाहिए, किस रिलेशनशिप को छोड़ने का समय है, क्या पार्टनरशिप में व्यवसाय करना चाहिए या अकेले ही व्यवसाय करना चाहिए। सभी को बहुत ही एक अलग तरीके के, मैंने कहा ना, प्रैक्टिकल नजरिए से आप देखने का प्रयास करेंगे और उस हिसाब से आप डिसीजन भी लेंगे। शनि 7th में आ रहे हैं, तो जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए भी विवाह का जो अपॉर्चुनिटी है वो ये शनि दे सकते हैं। 9th पर दृष्टि है शनि की, मतलब लंबी यात्राओं का योग बनता है। पिता के स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है। माता जी के स्वास्थ्य के का भी ध्यान आप लोगों को इस समय में रखना चाहिए, यानी कि दोनों पेरेंट्स। हायर स्टडीज में 9th पर जो 3rd दृष्टि है शनि की, कोई विघ्न इस समय में आ सकता है। अपना धर्म या विचारधारा को लेकर इस समय में बहुत ज्यादा रिजिड आपको होने की आवश्यकता नहीं है। मेरी सलाह तो ये होगी कि किसी भी धार्मिक विवाद में, वाद विवाद में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए आपको। 4th पर शनि की दृष्टि है, तो घरेलू मामलों में थोड़े से आप डिससैटिस्फाइड रह सकते हैं। आपके जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो फुलफिल नहीं होंगे, चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चलेंगी, तो थोड़ा सा आपको इसका मलाल रह सकता है। माँ के स्वास्थ्य में परेशानियों का अनुभव कर सकते हैं। शिक्षा में आप यदि हैं तो समस्याएं आ सकती हैं। अपने खुद के स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। याद रखिए 7th में बैठकर शनि आपके लग्न को भी देख रहे हैं। खास करके स्ट्रेस इस समय में आपका बढ़ सकता है, और स्ट्रेस इसलिए बढ़ सकता है क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ चलती रहेंगी। घर में रिपेयर्स भी करवाना है, कुछ लोगों को हो सकता है घर भी चेंज करना होगा, घर शिफ्टिंग, जीवन जीने के तौर तरीकों में बदलाव, डोमेस्टिक अफेयर्स के इश्यूज, बहुत सारी चीजें एक साथ चलती रहेंगी, जिसके वजह से आपका स्ट्रेस भी बढ़ेगा और आप बिल्कुल बंधे हुए रहेंगे, आपको फुर्सत नहीं मिलेगा। सिंह राशि या लग्न वालों के लिए कौन से वो क्षेत्र हैं जिसमें विशेष ध्यान रखना चाहिए उन लोगों को? इस समय में कोई भी लैंड डील जल्दीबाजी में मत कीजिएगा। जमीन खरीद बेचने का काम, बिना मतलब के यात्राओं पर जाने का इस समय में संयोग बन सकता है, जिससे कोई लाभ नहीं होगा, परेशानी ही होगी। और सिंह राशि या लग्न के कुछ लोगों के नाना जी को, मैटरनल ग्रैंडफादर को इस समय में परेशानियां आ सकती है, तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कन्या राशि यानी कि वर्गो, वर्गो वालों के लिए शनि 5th और 6th के लॉर्ड हैं, और इस ट्रांजिट में 6th में बैठकर आपके 8th, 12th और 3rd हाउसेस को शनि देखेंगे। कन्या राशि या लग्न वालों के लिए शनि का ये ट्रांजिट बहुत ही अच्छा ट्रांजिट है। एक तो शनि अपने मूल त्रिकोण में आ रहे हैं, और दूसरा अपने फेवरेट भाव 6ठे भाव में आ रहे हैं, तो ये कन्या वालों के लिए अच्छा ट्रांजिट है। 6ठे में बैठकर शनि आपके जीवन में जितने भी तरह के कंटक, जितने भी तरह के रोड़े थे, उन सभी को एक एक करके हटाएंगे। चाहे तो वो स्वास्थ्य संबंधित परेशानी थी, चाहे तो वो मुकदमा, कोई केस मुकदमा से आप परेशान थे, या फिर लोन्स वगैरह से परेशान थे, लोन लेना चाह रहे थे नहीं मिल रहा था, इन सभी चीजों का समाधान शनि करेंगे। 6th सैटर्न की 8th पर दृष्टि है। इसका मतलब ये होता है कोई भी पुराना रोग जो आपको पहले से परेशान किए हुए था, उनका निदान इस समय में आपको मिलेगा। लेकिन हाँ, आपको बाहर निकलना होगा, सही लोगों से जाकर मिलना होगा, उनकी राय लेनी होगी, और फिर उनके राय को फॉलो करना पड़ेगा। 8th पर दृष्टि का मतलब है इस समय में अपने फाइनेंसेस को भी आप रीस्ट्रक्चर करने का प्रयास करेंगे। फाइनेंसेस से रिलेटेड जो भी पुराने इश्यूज हैं उनको आप सॉल्व करेंगे,
खास करके इन्वेस्टमेंट्स वगैरह पुराना आपका है तो, और कुछ नए इन्वेस्टमेंट्स भी इस समय में आप कर सकते हैं, उसके भी पूरे चांसेस हैं। 12th पर दृष्टि आपको अपने लॉसेस को कम करने में मदद करेंगे सैटर्न। अपने खर्चों पर आप इस समय में नियंत्रण करेंगे, जिसके वजह से आपके लॉसेस कम होंगे। जो भी व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनकी निर्णय शक्ति इस समय में बहुत अच्छी रहेगी। आम और गुठलियों के बीच में फर्क करना समझेंगे, जो कहीं ना कहीं पहले नहीं समझ पा रहे थे। इसके वजह से व्यापारी वर्ग को इस समय में काफी फायदा होगा। 12th पर सैटर्न की दृष्टि है तो विदेशों से संबंधित कुछ अच्छे समाचार भी मिल सकते हैं। जिन लोगों के विदेशों के साथ कोई भी तरीके का संबंध है या बिजनेस वगैरह करते हैं या विदेश जाना चाह रहे थे, उन लोगों का हर तरीके से ये सैटर्न मार्ग प्रशस्त करेंगे। जो लोग नौकरी वाले लोग हैं वो लोग अपने वर्क प्लेस पर जो भी चैलेंजेस थे, जो भी कंपटीशन था, अपने कोवर्कर्स के साथ और अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ जो भी इश्यूज था, उन सभी का समाधान इस समय में कर पाएंगे। 3rd पर शनि की दृष्टि है तो ये आपके कॉन्फिडेंस को कई गुना बढ़ा देगा। आपका कम्युनिकेशंस बहुत ही धारदार और बहुत ही प्रभावी कर देगा। आप किसी भी तरीके का प्रेजेंटेशन है, इंटरव्यू है, कहीं भी आपको भाषण देना है, इन सभी चीजों में आप बहुत सफल होंगे। जो भी पब्लिक स्पीकिंग के क्षेत्र में है, जो भी मोटिवेशनल स्पीकर है या जो भी इन्फ्लुएंसर हैं और लोगों के जीवन में फर्क डालते हैं अपने कर्मों से, वो लोग इस समय में बहुत सफल होंगे। वो कौन सा एक क्षेत्र है जिसमें कन्या राशि या कन्या लग्न वालों को विशेष सतर्कता रखनी है? आपके चाचा या चाची, इन लोगों को इस समय में चोट वगैरह लग सकती है। तुला राशि यानी कि लिब्रा, तुला राशि वालों के लिए शनि 4th और 5th लॉर्ड हैं और इस ट्रांजिट में 5th हाउस में बैठकर 7th, 11th और 2nd पर दृष्टि रहेगी। फ्रेंड्स, तुला राशि या तुला लग्न वालों के लिए शनि एक बहुत ही अच्छे प्लैनेट माने जाते हैं, उनके फ्रेंड हैं और योग कारक प्लैनेट है। लेकिन जिन लोगों का भी, विशेषकर जिनका तुला राशि था यानी कि जिनका भी चंद्रमा तुला में था, वो लोग पिछले 26-27 महीने से छोटी पनौती यानी कि ढैया का अनुभव कर रहे थे, जिसके वजह से कुछ मेंटल टेंशन्स, कुछ परेशानियां, कुछ अड़चने, ये सब चीजें रही होंगी। उनसे अब एक राहत का श्वास मिलेगा, ढैया के अंत की शुरुआत हो जाएगी, तो ये अच्छा समाचार है। अब आप देखिए 5th में बैठकर शनि जो है वो इस समय में आपको काफी सीरियस बना देंगे अपने फ्यूचर के प्रति। अपने फ्यूचर के कार्यों को ध्यान में रखकर आप इस समय में बहुत ही ज्यादा क्रियाशील, बहुत ही ज्यादा एक्टिव भी हो जाएंगे और बहुत ही ज्यादा संजीदा, बहुत ही ज्यादा सीरियस भी हो जाएंगे और इतना इन्वॉल्व हो जाएंगे कि अपने इर्द गिर्द का जो परिवेश है, जो आपका एक सामाजिक परिवेश है, उससे भी आप कट जाएंगे, इतना आप बिजी हो जाएंगे और सारा ध्यान अपने परिवार की सिक्योरिटी और अपने फाइनेंशियल वेलबींग पर आपकी होगी और ये एक तरीके से अच्छा है। आप देखिए इस ट्रांजिट में जिन चारों भावों पर भी शनि का प्रभाव है, 5th हाउस, 7th हाउस, 11th हाउस, 2nd हाउस, ये चारों हाउसेस फाइनेंसेस से भी जुड़े हुए हाउसेस हैं और संबंधों से भी जुड़े हुए हाउसेस हैं। 5th, 7th, 11th, 2nd, तो आमदनी में बढ़ोतरी के साधन तो ऐड होंगे, चाहे तो नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आ जाएं, कोई साइड बिजनेस शुरू हो जाए, हो सकता है कोई आप जो मेन काम कर रहे हैं उसके अलावे कुछ साइड में आपको काम मिल जाए। आमदनी के साधन ऐड होंगे, लेकिन शुरुआत में काम धीमा चलेगा, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चारों हाउस संबंधों के भी हैं। 5th हाउस बच्चों के साथ संबंध, लव अफेयर्स, रिलेशनशिप, 7th हाउस मतलब पार्टनरशिप,
स्पाउस के साथ संबंध, 11th हाउस मतलब फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क सर्कल, सेकंड हाउस मतलब फैमिली, रिलेटिव्स। तो संबंधों को भी बैलेंस करने का और उस पर ध्यान देने का ये समय होगा। बिजनेस पार्टनर्स के साथ संबंध कैसे चल रहे हैं, स्पाउस के साथ संबंधों में कहां फाइन ट्यूनिंग की आवश्यकता है, क्या परिस्थितियों में कुछ बदलाव किया जा सकता है। कुछ लोगों के लव अफेयर शुरू हो सकते हैं, कुछ लोगों का जिनका पहले से लव अफेयर चल रहा था उनकी शादी हो सकती है। तो इन सभी चीजों की अधिकता इस समय में शनि के ट्रांजिट में रहेगी। यदि इन शॉर्ट आप कहें तो तुला वालों के लिए ये पूरा ट्रांजिट जो है वो लॉन्ग टर्म गोल्स पर आप लोगों का ध्यान रहेगा। और वो कौन सी एक चीज है जिसमें तुला वालों को परेशानी हो सकती है, इस समय में कुछ पुराने केस मुकदमे आपके खुल सकते हैं। कुछ लोगों को अपने मित्रों से तथा गवर्नमेंट एजेंसी से परेशानी आ सकती है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो, वृश्चिक वालों के लिए शनि 3rd और 4th के लॉर्ड हैं और इस ट्रांजिट में 4th में बैठकर वो 6th, 10th और 1st हाउस को देखेंगे। फ्रेंड्स, जिन लोगों का भी वृश्चिक लग्न है उन लोगों के लिए ये शश योग की शुरुआत होती है, और जिन लोगों का भी वृश्चिक राशि है उन लोगों के लिए ये पनौती की शुरुआत हो जाएगी। तो दोनों के लिए ये थोड़ा सा रिजल्ट्स अलग होगा। बाकी 4th हाउस में बैठकर शनि आप समझिए तो वृश्चिक वालों के लिए, चाहे तो आपका लग्न हो या फिर आपकी राशि वृश्चिक हो, जिम्मेवारियों को ये बढ़ाने वाले शनि होंगे। बहुत सारी चीजें एक साथ चलेंगी। 4th हाउस मतलब होम फ्रंट पर भी, घरेलू मामलों में भी काफी बदलाव आएंगे। और 4th हाउस में बैठकर शनि 10th को देखेंगे, इसलिए कैरियर फ्रंट पर भी काफी बदलाव आएंगे। और काफी सारी चीजें जब एक साथ चलेंगी आपके साथ, तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि ये जो आने वाला 2.5 वर्ष है, ये वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन वालों के लिए बहुत ही हेक्टिक पीरियड रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो 6th पर जो दृष्टि है शनि की, ये स्वास्थ्य से संबंधित कुछ चैलेंजेस को बाहर निकाल कर ला सकते हैं। लेकिन अच्छा ये रहेगा कि अल्टीमेटली, चूंकि शनि अपनी राशि में बैठे हुए हैं और अपने मूल त्रिकोण में बैठे हुए हैं, तो ये जो भी स्वास्थ्य की समस्याएं बाहर आएंगी वो अंततः आपको स्वस्थ बनाने में मदद ही करेंगी। और आप देखिएगा कि स्वास्थ्य के प्रति आपकी जो जागरूकता है वो इस समय में कई फोल्ड बढ़ जाएगा। आप अपने एक्सरसाइज के प्रति बहुत केयरफुल हो जाएंगे, अपने खान पान के प्रति बहुत केयरफुल हो जाएंगे, कुछ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन आप ट्राई कर सकते हैं, अपना जो डेली का रूटीन है उसको आप सुधार सकते हैं। तो इन सभी चीजों से भी आपके स्वास्थ्य पर काफी फर्क पड़ने वाला है। 10th पर शनि की दृष्टि है तो वर्क प्लेस पर जो परिस्थितियां हैं उसमें ऐसे बदलाव आएंगे कि आप थोड़े से निराश हो सकते हैं, क्योंकि आपके अनुसार आपका काम चल नहीं पाएगा। तो आपको थोड़ी सी परेशानी इस बात से होगी। आप आगे बढ़ना चाहेंगे, लेकिन शनि तो वैसे ही डिलेज देते हैं, चीजें डिले होंगी, चीजें आपके अनुसार चलेंगी नहीं। तो मेरा सलाह ये रहेगा कि फ्रस्ट्रेटेड होने के बजाय आप यदि इन 2.5 वर्षों में कोई भी चीज करने के पहले यदि उसको प्लान करके कीजिएगा तो आपका सक्सेस रेशियो भी अच्छा रहेगा और आपका जो वर्क का स्पीड है वो भी अच्छा रहेगा। इसलिए फ्रस्ट्रेटेड मत होइएगा, प्लान्ड तरीके से काम करने का प्रयास कीजिएगा। इस समय में कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, शनि के 10th पर दृष्टि की वजह से अपना काम छोड़कर कोई नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, या फिर अपने वर्क एनवायरनमेंट को पूरे तरीके से बदलने का प्रयास कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। 1st पर दृष्टि जो शनि की है ये आपको थोड़ा सा धीमा बना सकता है।
आप काम धीरे धीरे जरूर करेंगे, लेकिन काम को पूरे परफेक्शन से, पूरे अच्छे तरीके से करेंगे, ये रहेगा। वृश्चिक वालों के लिए वो एक कौन सा एरिया है जहां परेशानी आ सकती है, जहां सतर्कता रखनी चाहिए? आपके पिता या आपके एम्प्लॉयर जिनके यहां आप काम करते हैं, उनको इस समय में समस्याएं आ सकती है। धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस, सैजिटेरियस वालों के लिए शनि 2nd और 3rd के लॉर्ड हैं। इस ट्रांजिट में 3rd में बैठकर आपके 5th, 9th और 12th को देख रहे हैं। फ्रेंड्स, ये धनु राशि या धनु लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा ट्रांजिट है, क्योंकि शनि जैसा मेलेफिक प्लैनेट जब 3rd में आता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। जिन लोगों की धनु राशि है, यानी कि जिनका चंद्रमा धनु का है, उन लोगों के लिए एक और अच्छा समाचार है कि अभी तक जो 7.5 की शुरुआत 2014 में हुई थी, उसके अंत की शुरुआत इस ट्रांजिट से 29 अप्रैल के बाद से शुरू हो जाता है। धनु वाले देखेंगे कि उनके बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो कहीं ना कहीं उनकी तरक्की में बाधा बन रहे थे, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम, इनिशिएटिव्स का प्रॉब्लम, एनर्जी लेवल की कमी, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, लीगल इश्यूज, इन सभी चीजों को ये 3rd का सैटर्न बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देंगे और एक तरीके से धनु राशि या लगन वालों के लिए आगे का जो रास्ता होगा 2.5 वर्षों का, वो बिल्कुल निष्कंटक हो जाएगा। आपकी थॉट प्रोसेस इस समय में बिल्कुल एक तरीके से एक्शन मोड में आ जाएगा 3rd के सैटर्न के वजह से, और अपनी सभी परेशानियों को बहुत ही, उनका हल जो है आप सूझबूझ के साथ, बहुत ही चतुराई के साथ आप निकाल पाएंगे। इससे पहले आप लोग थोड़ा सा जल्दीबाजी कर रहे थे। नॉर्मली धनु वाले चूंकि गुरु का प्रभाव होता है इसलिए काफी वाइज होते हैं, लेकिन इसके पहले थोड़ी सी वो जल्दीबाजी कर रहे थे जिसके वजह से काम खराब हो रहा था। अभी आप देखिएगा बहुत ही केयरफुल प्लानिंग, सूझबूझ, विचारों में एक ठहराव, ये सब 3rd का सैटर्न आप लोगों को देगा, और इसके वजह से फाइनेंशियली, अपने प्रयासों के वजह से, अपने इनिशिएटिव्स के वजह से फाइनेंशियली आप इस समय में थोड़े साउंड हो जाएंगे, और पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स, लीगल इश्यूज वगैरह को आप बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। विद्यार्थियों को इस समय में लाभ मिलेगा, क्योंकि 5th पर भी दृष्टि है सैटर्न की और 9th पर भी। 5th भी कहीं ना कहीं एजुकेशन का भाव है, 9th हायर एजुकेशन का भाव है, तो विद्यार्थियों को लाभ तो मिलेगा, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए। मेहनत के बाद ही विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। 3rd में सैटर्न आपको लॉन्ग टर्म जो आपके गोल्स हैं, उनके लिए जो सही सूझबूझ है, सही केयरफुल प्लानिंग है, इन सभी की शक्ति में आपकी वृद्धि होगी और आप लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए बहुत अच्छे तरीके से अभी प्लान कर पाएंगे। धनु राशि या लगन वालों के पिता जो उनके फादर हैं, उनको भी इस समय में परेशानी आ सकती है, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। अपने मूल त्रिकोण में है सैटर्न, परेशानियों का समाधान भी इनको मिलेगा। 9th पर सैटर्न की दृष्टि है तो लंबी यात्राएं, आध्यात्म, गुरुओं के प्रति आकर्षण, ये सभी चीज इस कालखंड में आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। कौन सा एरिया, कौन सी परेशानी है जिस पर धनु राशि वालों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए? धनु राशि के कुछ जातक, मैंने कहा कि अधिकतर लोग इस समय एनर्जी से भरपूर रहेंगे, लेकिन कुछ जातक किंकर्तव्य विमूढ़ता यानी कि इंडिसिसिवनेस, लेथार्जी, इन चीजों से परेशान रह सकते हैं, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वालों के लिए शनि आपके पहले और दूसरे के स्वामी हैं। इस ट्रांजिट में आपके 2nd हाउस में बैठकर आपके 4th, 8th और 11th हाउस पर उनकी दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, मकर राशि वालों के लिए शनि उनके लग्न लॉर्ड भी हैं और 2nd लॉर्ड भी हैं। तो लग्न के लॉर्ड और 2nd लॉर्ड
जब अपने मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में आएंगे, सेकंड हाउस में, तो ये मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा ट्रांजिट साबित होगा। मकर राशि या लग्न वालों के लिए इस समय में उनका सारा ध्यान अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी को मुकम्मल करने पर रहेगा। अपने इन्वेस्टमेंट्स, अपनी सेविंग्स, अपना इंश्योरेंस, किसी तरीके का विरासत संबंधित जो मैटर्स है, इन सभी चीजों में आप जो आवश्यक बदलाव हैं वो लाने के लिए तैयार रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, अपने खर्चों पर आपकी दृष्टि होगी। अपने खर्चों को कम करने पर इस समय में आपका पूरा ध्यान रहेगा। आपका जो इस समय में वित्तीय विवेक है, जो वित्तीय व्यवहार है, वो बहुत स्ट्रिक्ट रहेगा, और खास करके खर्चों के प्रति। जिन मित्रों की राशि मकर है, यानी कि जिनका चंद्रमा मकर राशि में है, उनके लिए चंद्रमा के ऊपर से शनि आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि 7.5 का सेकंड फेज समाप्त होकर थर्ड फेज की शुरुआत होगी। तो चंद्रमा पर से जब शनि आगे बढ़ेंगे तो इससे भी काफी राहत मिलेगा मकर राशि वालों के लिए, क्योंकि आप देखिएगा स्वास्थ्य में थोड़ा सा सुधार आ जाएगा, तनाव की कमी होगी, मेंटली जो बिल्कुल एकदम परेशान इस समय तक रह रहे होंगे 7.5 की वजह से, उसमें आपको काफी राहत मिलेगा। अब यहां शनि की दृष्टि 4th पर है, राहु भी 4th में बैठे हुए हैं, और 4th में ही ग्रहण भी लग रहा है। घरेलू बदलाव करने पड़ सकते हैं, जिसके वजह से थोड़ी सी परेशानी, थोड़े सुखों में कमी आ सकती है। 4th हाउस में इतना सारा चीज है, मतलब पारिवारिक और घरेलू जिम्मेवारियां आपकी बढ़ने वाली हैं। इस समय में चीजें बिल्कुल रुक रुक कर चलेंगी, खास करके घरेलू मैटर्स में, और इसके वजह से भी आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। हो सकता है कि काम काज जो आपका है वो भी थोड़ा सा धीमा चले, तो पेशेंस की आवश्यकता होगी, फ्रस्ट्रेटेड मत होइएगा। सेकंड में शनि बैठे हुए हैं और 8th पर दृष्टि है। बहुत ही स्पष्ट इशारा है, ये शनि आपको संदेश देना चाह रहे हैं कि अपना खान पान सुधार लो, नहीं तो स्वास्थ्य में कमी आ सकती है। और ये तो अच्छा है ना कि थोड़ा सा अपना खान पान में अनुशासन ले आए, स्वास्थ्य खराब होने से तो बहुत अच्छा है। सेकंड में शनि बैठे हुए हैं, तो आप इस समय में अपनी वाणी, इस पर भी ध्यान देंगे। अपने संबंधियों के साथ भी थोड़ा सा अपना जो सरोकार है उसको रीबैलेंस करने की कोशिश करेंगे। इस समय में किसी संबंधी को आपके मदद की आवश्यकता भी पड़ सकती है। और याद रखिएगा, कुंभ राशि क्या है? कुंभ राशि कोऑपरेशन की राशि है, सामूहिकता की राशि है, तो उनकी मदद करनी भी चाहिए। 11th पर शनि की दृष्टि का मतलब है कि नेटवर्क सर्कल से आपको लाभ मिलेगा और आमदनी में वृद्धि भी होगी। जो लोग बिजनेसमैन हैं वो लोग अपने बिजनेस को इस समय में बढ़ा सकते हैं। बिजनेस का फैलाव संभव है, धीरे धीरे ही बिजनेस का फैलाव होगा, लेकिन होगा जरूर। मकर वालों के लिए वो कौन सी परेशानी है जिसका उन्हें ध्यान रखना चाहिए? आपके स्पाउस को इस समय में परेशानियां आ सकती हैं, तो उनका ध्यान थोड़ा सा रखना चाहिए आप लोगों को। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस, कुंभ राशि वालों के लिए शनि आपके 12th और 1st लॉर्ड हैं, और इस ट्रांजिट में आपके लग्न में बैठकर आपके 3रे, 7वें और 10वें भाव को देख रहे हैं। जिन लोगों का कुंभ लगन है फ्रेंड्स, उन लोगों के लिए ट्रांजिट में ये सश योग का निर्माण कर रहा है। और जिन लोगों की भी राशि कुंभ है, यानी कि जिनका चंद्रमा कुंभ राशि में है, उन लोगों के लिए ये 7.5 का सेकंड फेज का शुरुआत हो रहा है। जो भी कुंभ राशि या कुंभ लगन वाले लोग हैं, उनके लिए ये शनि का ट्रांजिट उनको महत्वाकांक्षी बनाएगा। सीरियस, फोकस्ड, हार्डवर्किंग, कैलकुलेटिव और व्यवहारिक यानी कि प्रैक्टिकल बनाने वाला ये ट्रांजिट है। ध्यान इस बात का रखना पड़ेगा कुंभ वालों को
कि शनि आपके 12th लॉर्ड भी हैं, तो काम का इतना प्रेशर, इतना तनाव मत ले लीजिएगा कि कहीं इसके वजह से आपकी तबीयत खराब हो जाए। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 3rd में राहु है, 3rd पर शनि की दृष्टि भी है और 3rd हाउस में ही ग्रहण भी लग रहा है, और शनि की दृष्टि 7th पर भी है और 10th पर भी है। वाणी में, अपने कम्युनिकेशन में गुस्से से बचिएगा, नहीं तो 7th यानी कि स्पाउस, बिजनेस पार्टनर्स, आपका बिजनेस, 10th यानी कि आपका वर्क प्लेस, आपके बॉस, इन लोगों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, तो इससे तो बिल्कुल ही बचिएगा। 3rd हाउस पर सैटर्न की दृष्टि है, तो अपने पड़ोसियों के साथ और अपने सिबलिंग्स के साथ संबंध अच्छा बनाकर रखिएगा, और हो सके उनको यदि परेशानियां आए इस ट्रांजिट के दौरान तो कुछ मदद भी जरूर कीजिएगा। मैं हमेशा से कहते आ रहा हूं हर राशि में कि कुंभ राशि का मतलब सहयोग और सामूहिकता होता है, तो आपके अगल बगल के लोगों को यदि कोई भी परेशानी आए तो मदद जरूर कीजिएगा। 7th पर दृष्टि है सैटर्न की, तो यही बात आपके पार्टनर्स के लिए और आपके स्पाउस के लिए भी लागू होता है। उनको भी हो सकता है कुछ परेशानियां आए, तो उनको भी आपके मदद की आवश्यकता पड़ेगी। 10th हाउस पर सैटर्न की दृष्टि है, तो इस समय में आपके लिए भी जिम्मेवारियां बढ़ सकती हैं, कुछ नई जिम्मेवारियां आपको मिल सकती हैं, और हो सकता है कि आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। कुछ लोग इस समय में ऐसे हो सकते हैं जो अपनी पुराने जॉब को छोड़कर किसी नए जॉब में जा सकते हैं, या कोई नई शुरुआत कर सकते हैं। हो सकता है कोई बिजनेस वगैरह की शुरुआत कर ले, या फिर कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि अपने वर्क टाइमिंग्स को एडजस्ट करके और थोड़ा सा जो खाली समय मिलता है उसमें कुछ साइड जॉब शुरू करें, या बिजनेस वाले कुछ साइड बिजनेस शुरू करें। तो एक्सपेंशन का ये समय है, अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलेंगे। कुंभ वालों के लिए कौन सा वो परेशानी का क्षेत्र है जिस पर ध्यान देना चाहिए? दुश्मनों से इस समय में परेशानी आ सकती है, और आपके मामा पक्ष को भी इस समय में कोई दिक्कत आ सकता है, इसका थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। मीन राशि यानी कि पाइसेस, मीन राशि वालों के लिए शनि 11th लॉर्ड हैं और 12th लॉर्ड है, और इस ट्रांजिट में आपके 12वें हाउस में बैठकर आपके 2nd हाउस, 6th हाउस और 9th हाउस को शनि देख रहे हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले जब तक शनि आपके 10th और 11th में थे, तब तक आपको इतना व्यस्त रखे हैं शनि कि आपको बाकी चीजों के लिए टाइम ही नहीं मिला होगा। अब 12th के शनि जब ये 12th में आ रहे हैं, तो ये समय है आपको अपने अंदर झांकने का, अपने साथ समय व्यतीत करने का, थोड़ा मेडिटेशन करने का, अपने आप को रेजुवेनेट करने का, अपनी वाइटैलिटी को फिर से खड़ा करने का, उसको पुनर्जीवित करने का। ये समय अपने आप पर खर्च करने का समय है। सबसे पहला बदलाव जो आप लोगों को लाना पड़ेगा वो है अपने डाइट में बदलाव लाना पड़ेगा। शनि 12वें में बैठे हुए हैं और दूसरे को देख रहे हैं, वहीं पर राहु है, वहीं पर ग्रहण लग रहा है, और याद रखिए 12th में बैठकर सैटर्न आपके 6th हाउस, रोग के हाउस को भी देख रहे हैं। यदि डाइट में चेंज नहीं करेंगे तो बहुत स्पष्ट इशारा है कि आपका स्वास्थ्य इस समय में खराब हो सकता है। इसलिए डाइट बदलना अवश्यम भावी है। अपने संबंधियों के साथ किस तरीके से आप पेश आते हैं, आपकी वाणी कैसी है, आपका स्पीच कैसा है, क्योंकि शनि और राहु दोनों का प्रभाव जब 2nd हाउस पर पड़ेगा तो आपके स्पीच को ये थोड़ा गड़बड़ कर सकता है। इसका आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो संबंध भी खराब होंगे और फाइनेंशियल ट्रबल्स भी आपको आ सकता है। 2nd हाउस पर इतना मेलेफिक इफेक्ट का मतलब है आपको दांतों से संबंधित समस्याएं भी आ सकती हैं।
और आपको आंख से संबंधित समस्याएं भी आ सकती हैं। तो इन सभी चीज़ों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। फ्रेंड्स, 12th में जब शनि आते हैं तो थोड़ा अकेलापन की अनुभूति तो होती है और थोड़ा तनाव भी 12th सैटर्न की वजह से होता है। और खास करके जिन लोगों की भी राशि मीन है, यानी कि जिनका चंद्रमा मीन राशि में है, उन लोगों के लिए तो 7.5 की शुरुआत हो जाएगी। तो इसीलिए थोड़ा सा समय समय पर जीवन शैली में बदलाव आना आवश्यक है और यही वो समय है। तो जैसा मैंने शुरू में कहा, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करके और अपने में बदलाव लाना बहुत आवश्यक है। अभी थोड़ी सी परेशानी फील होगी क्योंकि चेंज करना किसी को भी पसंद नहीं है, अपने कंफर्ट लेवल को कोई नहीं छोड़ना चाहता है। लेकिन लॉन्ग रन में देखिएगा तो अभी का जो ये पीरियड है, ये आपको लॉन्ग रन में समझ में आएगा कि जिन बदलावों को आपने अभी किया उससे आपको बाद में फायदा हुआ। 9th पर सैटर्न की दृष्टि यात्राएं दे सकता है, लंबी यात्राएं दे सकता है, लेकिन यात्राओं में थोड़े डिलेज भी आ सकते हैं, थोड़ी परेशानियां भी आ सकती हैं। लेकिन 9th पर शनि की दृष्टि एक बात जरूर करेगा, 12th में बैठकर 9th को देख रहा है, मतलब आध्यात्म के प्रति आपका आकर्षण जरूर बढ़ेगा इस समय। कुछ लोगों के लिए, कुछ मीन राशि वाले लोगों के लिए ये समय ऐसा उनको लग सकता है कि बस अपना बोरिया बिस्तर बांधें और पुराने चीजों को छोड़ दें और कोई नया चीज शुरू करने का प्रयास करें। लेकिन मेरी सलाह होगी कि अभी एक बैग से ऐसा कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि शनि का ये जो अभी प्रवास है ये सिर्फ 2.5 महीनों का है, सिर्फ 10 सप्ताह का ये प्रवास है। दिस इज अ टेम्पररी सिचुएशन। फॉर अ टेम्पररी सिचुएशन डू नॉट टेक अ परमानेंट डिसीजन। ये छोटा सा ट्रांजिट के समय में कोई परमानेंट डिसीजन मत ले लीजिएगा। शनि फिर से आपके 11वें हाउस में आएंगे 13 जुलाई के बाद, और 11वें हाउस में जब शनि आएंगे तो फिर से लाभ देना शुरू करेंगे और फिर आपको 6-7 महीने का टाइम मिलेगा सोचने का कि क्या इस तरीके का बदलाव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए इसका ध्यान रख लीजिए। परेशानी क्या क्या आ सकती है, बच्चों से या बच्चों को परेशानी इस समय में आ सकती है। ये था फ्रेंड्स 12 राशि और 12 लग्न के लिए शनि का ये ट्रांजिट लॉन्ग रन में, और अभी शॉर्ट टर्म में जब 2.5 महीने के लिए शनि रहेंगे यहाँ तो कैसा होगा। अब हम लोग बात करते हैं शनि के लिए क्या रेमेडीज करना चाहिए ताकि शनि खुश रहें और बुरे रिजल्ट्स हमें ना मिले। देखिए, शनि के लिए यदि कोई मंत्र आप करना चाहते हैं तो सबसे सिंपल मंत्र है शनि देव का, ओम शम शनैश्चराय नमः। या फिर इनका एक तांत्रिक मंत्र है, ओम प्राम प्रीम प्रॉम सह शनैश्चराय नमः। जिन लोगों के लिए भी 7.5 की शुरुआत हो रही है या 7.5 चल रहा है, यानी कि मकर, कुंभ और मीन वालों के लिए, धनु वाले भी कर सकते हैं क्योंकि उनका भी अभी कुछ महीना बाकी रह जाएगा जुलाई के बाद। हनुमान जी की उपासना 7.5 में सबसे ज्यादा, सबसे अच्छा रिजल्ट देता है। परेशानियों से हनुमान जी मुक्ति दिलाते हैं। ऐसे भी शनि के लिए, शनि को यदि शांत रखना है तो आप हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं। आप लोगों ने वो कहानी सुनी होगी, हनुमान जी ने शनि से वो लिया था कि तुम मेरे भक्तों को कभी परेशान नहीं करो। तो हनुमान जी की उपासना करेंगे तो शनि आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। अब मैं आता हूं शनि के व्यवहारिक रेमेडी पर, प्रैक्टिकल रेमेडी पर। देखिए, शनि वायु प्रधान प्लैनेट है और कहीं ना कहीं हमारे शरीर का जो प्राण वायु है, हमारा जो श्वास है, वो भी शनि के अंडर में आता है। कोई भी ट्रबल, कोई भी डेथ, कोई भी कैलामिटी किसी व्यक्ति पर आता है तो उसमें कहीं ना कहीं शनि का रोल जरूर होता है। और शनि चूंकि हमारे श्वास को रिप्रेजेंट करते हैं,
इसीलिए शनि को डेथ का कारक भी माना जाता है। शनि को कंट्रोल करने के लिए आपको अपने श्वास को कंट्रोल करना होगा, अपने ब्रेथ को कंट्रोल करना होगा। इसके लिए प्राणायाम बहुत आवश्यक है। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम ये बहुत आवश्यक है। और योग के जो तीनों पहलू हैं, सिर्फ फिजिकल ही नहीं, इमोशनल और मेंटल लेवल पर भी अपने आप को क्लींस करना, ये शनि का एक बहुत अच्छा रेमेडी है। तो ये सब आप कीजिए। इनका तो अभी बहुत सारा वीडियोस और बहुत सारा मटेरियल उपलब्ध है जिसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक और मजेदार बात आप लोगों को बताता हूं। शनि डिसिप्लिन के कारक है। शनि की मित्रता सूर्य से भले ही ना हो, सूर्य पिता हैं शनि के, लेकिन जो लोग भी सूर्य के रूटीन को फॉलो करते हैं, शनि उनको कभी दंडित नहीं करते। सूर्य के रूटीन को फॉलो करना मतलब अपने दैनिक दिनचर्या का ख्याल रखना, समय पर जागना, समय पर सोना, समय पर भोजन करना, अपने काम के प्रति डिसिप्लिन, ये सभी चीज आप समझिए तो सूर्य का रूटीन है। सुबह जल्दी जागना, रात को जल्दी सोना। तो आप यदि डिसिप्लिन रहेंगे, यदि सन के रूटीन को फॉलो करेंगे, तो शनि आपको कभी दंडित नहीं करेंगे। और मजेदार बात देखिए, कहा जाता है शनिवत राहु, राहु और शनि एक समान है, लेकिन फिर भी जो लोग राहु के रूटीन को फॉलो करते हैं उनको शनि हमेशा दंडित करते हैं। है ना मजेदार बात। राहु का रूटीन मतलब आजकल आप देखते होंगे लोग रात को देर तक काम करते हैं, मोबाइल पे लगे रहते हैं, चैटिंग करते रहते हैं, सर्फिंग करते रहते हैं, और इसके वजह से सुबह देर से जागते हैं। सुबह क्या, दोपहर को जागते हैं, और खास करके आजकल के बच्चे। तो ये राहु का रूटीन है। यदि सूर्य का रूटीन आप नहीं फॉलो करते हैं और राहु के रूटीन को फॉलो करते हैं, तब आपके शनि कभी अच्छा रिजल्ट्स आपको नहीं देंगे। तो ये सब बहुत ही सिंपल रेमेडीज हैं फ्रेंड्स। शनि के लिए डोनेशन बहुत काम करता है। आप किसी भी गरीब व्यक्ति को या किसी भी संस्था को जो गरीबों के लिए काम करती है, उनको आप यदि कुछ भी डोनेट करते हैं, वो पैसा भी हो सकता है, वो आपका एफर्ट यानी कि आपका श्रम भी हो सकता है, समय भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ पैसा ही देंगे तो शनि खुश हो। आप यदि ऐसी संस्थाओं के लिए या ऐसे लोगों के लिए, शनि क्या है, आम लोग हैं, आम जनता को शनि कहते हैं, इन लोगों के लिए आप कुछ भी अच्छा करते हैं, कुछ भी भला करते हैं। वैसे भी देखिए, कुंभ राशि जो है वो सामूहिकता की राशि है, फिलैंथ्रोपी की राशि है, समाजोपयोगी कार्य करने की राशि है। तो आप इस तरीके का कोई भी कार्य करेंगे, डोनेशन करेंगे, लोगों को खिलाएंगे, या कोई भी ऐसा काम करेंगे जिससे दूसरों के जीवन पर फर्क पड़ता हो, अच्छा फर्क पड़ता हो, फिलैंथ्रोपी, तो ऐसा काम करेंगे तो कुंभ राशि के शनि कभी भी आपको गलत रिजल्ट नहीं देंगे, बल्कि आपको और पुरस्कृत करेंगे। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तार्किक लगा होगा। यदि लगा हो तो अवश्य लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।